सोशल वर्कर युवती और उसके परिजन के साथ मारपीट और अभद्रता करने का एक मामला सामने आया है, मगर सोशल वर्कर युवती के पुलिस में शिकायत के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। आलम यह है कि पुलिस के आला अधिकारियों तक युवती गुहार लगा चुकी है, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला ग्राम चोली का है, जहां सोशल वर्कर युवती की दादी द्वारा सूखी पड़ी लकड़ियां बीनने गई, जिस पर विवाद हो गया। युवती ने दिनेश ठाकुर पर धक्का मुक्की, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया। सोशल वर्कर युवती ने पूरे मामले की शिकायत की, बावजूद इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि युवती ने आला अधिकारियों तक की इसकी जानकारी दी, बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हुई। अब आप ही सुनिए सोशल वर्कर की कि कैसे 3 दिन के इंतजार के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सर, मेरी ये समस्या है कि आज ठाकुर समाज के लोगों ने ग्राम चोली में मेरी दादी के साथ गाली गलौज करी, मतलब धक्का दे के उनको ज़मीन पे गिरा दिया। मैं उनको समझाने के लिए गई कि आप गाली गलौज मत करो, तो उन्होंने मुझे भी जाति सूचक शब्द बोले, गंदी गंदी भाषाएं बोली, गालियाँ दी उन्होंने और मेरे साथ आमका झुमकी करी। और आमका झुमकी में मुझे दिनेश पिता गुलाब सिंह ठाकुर ने मुझे झापड़ भी मार दी। इसके बाद में मेरे पापा को वो गांव में गए हुए थे, तो उनको किसी ने सूचना करी कि घर पे माता बच्ची हो रही है। तो मेरे पिताजी आए तो दिनेश ठाकुर लठ लेके मेरे पिताजी को भी मारने के लिए दौड़े, जिसका बीच बचा अगर नहीं करते तो उनको खून में मिला दिया जाता। सर, मैं 12 बजे से बैठी हूँ। ये घटना पौने 11 बजे की है गाँव में, और जैसे ही मतलब ये घटना हुई उसके बाद से ही मैं 12 बजे यहाँ थाने पे आके बैठी हूँ। और सामाजिक लोग भी हैं बहुत सारे, और मैं तब से लेकर निवेदन ही कर रही हूँ टीआई साहब से कि सर, जब मैं यहाँ आई हूँ तो आप मेरी एफआईआर करिए, मेरे साथ जो हुआ है कम से कम वो तो लिखिए। तो वो मना कर गए हैं कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, आप सिर्फ हमें लिखित में दे दो, हम जांच में ले लेंगे। साहब से हुई थी, एसडीओपी साहब से भी हुई थी, एसडीएम साहब से भी हुई थी, एडिशनल एसपी साहब से भी हुई थी। तीनों ने बोला है कि हम करवाते हैं। टीआई साहब को बोले तो टीआई साहब उनको भी गुमराह करके रख रहे हैं कि हम जो भी है सर, ये तो सिर्फ छोटा मोटा विवाद है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उनको इस तरीके से गुमराह करके रखा है, जबकि अगर मेरे साथ घटना नहीं होती तो सर रात के 10 बजे तक मैं क्यों बैठती यहाँ पर। सर, हमारी ज़मीन है वहाँ पर, तो जिसका पंचायत से प्रमाण भी है अपने पास, तो वो ज़मीन है मेरी दादी के नाम से है। तो एक पेड़ था जो पिछले साल तूफान में गिर गया था, तो पूरी तरीके से सूख गया। तो दादी ने सोचा कि इसकी लकड़ियाँ गिरी है तो मैं लकड़ियाँ बीन लेती हूँ। तो दादी लकड़ियाँ बीनने के लिए गई, तो वो बोले कि ये ज़मीन मेरी है, तुम यहाँ से लकड़ियाँ बीन नहीं सकते, और किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा। तो दादी ने ये कहा कि ये ज़मीन मुझे आज से 1996 में गाँव के जो सरपंच थे उन्होंने मुझे दी है, तो उसका मेरे पास प्रमाण है। तो इसलिए ये पेड़ मेरी ज़मीन में, इसलिए मेरा हुआ, तो मैं लकड़ियाँ बीन रही हूँ भाई। तो मतलब उन्होंने ऐसा बोला, तो बोले कि बलट्टी मेरे से जिभान लड़ाती है, तुमको जान से मार देंगे, बदसलूकी करने लगे वो। इस मामले में समाज जन आगे आए और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को इस मामले से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की। सर, 1 तारीख को हमारी सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता हिरवे के साथ वहाँ पर ठाकुर समाज के लोगों ने जातिगत दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की, हाथापाई की है। इस बात की एफआईआर करने के लिए वो पिछले 3 दिनों से परेशान हो रही है, पर थाने में उसकी बात नहीं सुनी जा रही, न थाने में, न उससे ऊपर के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से अवगत करवा दिया गया। उसके बाद भी थाना तो एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। इसलिए आज हमने माननीय अनुविभाग अधिकारी को ये ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है कि इनको आदेशित करें और शासन इनको न्याय दे। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज करती भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महेश्वर।